अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातुत तस्बीह की नमाज का फ़ायदा ये है कि अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और इसका तरीक़ाकार ये है कि आप ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लें या फिर साल में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा, यानी जिस तरह पढ़ सकते हैं कम से कम ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। तो उसके बाद इसकी बाद जमात नमाज साबित नहीं है, तो आप अकेले अकेले पढ़ सकते हैं। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनसे जो रिवायत मौजूद है जो फजीलत की, सवाब की, तो उस पर जो एतराज़ किया जाता है सनद के लिहाज से, तो दूसरे शवाहिद मौजूद हैं जो इसको हसन दर्जे तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए फजीलत साबित हो गई। अब इनफरादी तौर पर पढ़ना है तो इसको पढ़ना किस तरह है। सलातुत तस्बीह का मुकम्मल तरीका ये है, इसकी टोटल 4 रकत होती हैं और 4 रकतों में 300 दफ़ा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो हर रकत में 75 दफ़ा ये पढ़ना है। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, तरतीब क्या है। सबसे पहले हम नमाज शुरू करेंगे तो पहली रकत में तिलावत करने के बाद, यानी सूरह फातिहा, उसके बाद फिर कुल हु अल्लाह पढ़ के या कोई भी सूरत पढ़ के रकू में जाने से पहले 15 दफ़ा आपने इस तस्बीह को पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद रकू में जाना है और इस तरह आपने 10 दफ़ा रकू में, यानी वो दुआ भी पढ़नी है सुभान रब्बिल अज़ीम या सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, ये दुआ भी पढ़नी है। लेकिन उसके साथ साथ 10 दफ़ा आपने ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे तो रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, यह भी पढ़ना है। लेकिन 10 दफ़ा साथ आपने सलातुत तस्बीह की ये दुआ, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो इस तरह 10 दफ़ा पढ़ के फिर आपने सजदे में जाना है। सजदे में सजदे की दुआ भी पढ़नी है और 10 दफ़ा ये तस्बीह भी आपने पढ़नी है। उसके बाद आप 2 सजदों के दरमियान में बैठेंगे, रब्बी ग़फिरली आपने जो पढ़नी है, या अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वजबुरनी, ये दुआ जो पढ़नी है। लेकिन उसके साथ साथ 10 दफ़ा ये सलातुत तस्बीह की दुआ भी पढ़नी है। तो उसके बाद फिर आपने दूसरा सजदा करना है, तो उसमें भी 10 दफ़ा और फिर दूसरे सजदे से खड़े होंगे। दूसरी रकत शुरू करने से पहले एक रकत मुकम्मल करने के बाद, यानी दूसरे सजदे से सर उठा के तशहुद की हालत में बैठकर आपने 10 दफ़ा ये तस्बीह पढ़ के सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पढ़कर फिर दूसरी रकत के लिए खड़ा होना है। तो ये टोटल रकू से पहले 15 दफ़ा होगी, रकू में 10 दफ़ा ये 25, रकू के बाद 10 दफ़ा 35 और सजदे में 10 दफ़ा 45, 2 सजदों के दरमियान में 10 दफ़ा, ये हो गए 55 और फिर सजदे में 10 दफ़ा ये 65। और इस तरह सजदे के बाद दूसरी रकत से उठने के लिए जब हम उठेंगे उससे पहले 10 दफ़ा, तो ये क्या हो गया 75 दफ़ा। इस तरह एक रकत में टोटल 75 दफ़ा होगा, ये आपने पढ़ना है। और इस तरह चारों रकतों में आप इस तरह करना है, आपने इसी अंदाज में पढ़ना है। उसके बाद आप सलाम फेर दें, यानी 4 रकतों में टोटल हर रकत में 75 दफ़ा आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें इस फजीलत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।